सो हेलो गाइज, वेलकम टू द एस्थेटिक पॉइंट। माई सेल्फ राहुल एंड आई होप कि आप सभी लोग महफूज और अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट ए ट्रेंडिंग सप्लीमेंट दैट इज टुर्किस्टेरॉन। सो गाइज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टुर्किस्टेरॉन से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को क्लियर करूँ। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस सप्लीमेंट बताऊँगा जिसको आप अपने स्टैक में इंक्लूड कर सकते हो टू मेक योर फिटनेस जर्नी बेटर। सो डायरेक्टली आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। एंड येस, आई नो कि आपका सबसे पहला आपके माइंड में जो सवाल होगा दैट इज़ व्हाट इज़ टुर्किस्टेरॉन। एंड उन क्वेश्चंस के नीचे के आपके फिर सब क्वेश्चंस भी होंगे कि इज़ इट नेचुरल, इज़ इट एनाबोलिक स्टेरॉइड, खरीदे या नहीं खरीदे। सो गाइस डोंट वरी, आई विल क्लियर एवरीथिंग। सो शुरुआत से शुरू करते हैं एंड दैट इज़ व्हाट इज़ टुर्किस्टेरॉन। सो गाइस टुर्किस्टेरॉन इज़ बेसिकली एक्टिव स्टेरॉइड. It is not an anabolic steroid, okay? It is an active steroid. So guys, active steroid is the steroid hormones जो कि आर्थ्रोपोड्स यानी बेसिकली इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसेक्ट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि कुछ प्लांट्स में भी नेचुरली ऑकर होते हैं एज अ फाइटो एक्टिव स्टेरॉइड, जैसे कि आपका स्पिनाच हो गया, आपका एस्पारागस हो गया। एंड गाइस टुर्किस्टेरॉन ये बेसिकली एक्टिव स्टेरॉइड्स का ही एक सब क्लास या एक एग्जाम्पल है जो कि नेचुरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि टुर्किस्टेरॉन इज़ नॉट ए एनाबोलिक स्टेरॉइड, ओके, जस्ट लाइक टेस्टोस्टेरॉन। सी जो टेस्टोस्टेरॉन बेसिकली आप एक्सटर्नली लेते हो या जो एक्सटर्नली बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, तो वो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड करके आपके बॉडी में एनाबोलिक इफेक्ट को शो करता है। सो क्योंकि टुर्किस्टेरॉन एक एनाबोलिक स्टेरॉइड नहीं है, सो बेसिकली ये आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स से बाइंड नहीं होता क्योंकि नेचुरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सो अभी कैसे आपका सवाल होगा कि क्योंकि टुर्किस्टेरॉन आपके एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता तो फिर टुर्किस्टेरॉन आपके बॉडी में काम कैसे करता है। सी अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, सो टुर्किस्टेरॉन क्या करता है, ल्यूसिन जो कि एक इसेंशियल अमीनो एसिड है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। सो टुर्किस्टेरॉन आपके ल्यूसिन अपटेक को पॉजिटिवली इंप्रूव करता है एंड इससे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ता है एंड इंटर्न यू गेट अ मसल ग्रोथ एंड बेटर रिकवरी। सो गाइस अभी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इज टुर्किस्टेरॉन देन नेचुरल। सो गाइस आई वुड से येस, क्योंकि टुर्किस्टेरॉन आपके एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता, बल्कि उसका जो वर्किंग पाथवे है वो एकदम डिफरेंट है जो कि हमने जस्ट अभी देखा है। प्लस इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स नेचुरली। सो येस, टुर्किस्टेरॉन इज़ इनफैक्ट अ नेचुरल सप्लीमेंट। सो गाइस अभी चलते टुर्किस्टेरॉन पर की गई कुछ स्टडीज़ की तरफ। सो गाइस टुर्किस्टेरॉन अभी एक नया सप्लीमेंट है एंड ये बहुत ज़्यादा हेविली रिसर्च नहीं है। इनफैक्ट इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी अवेलेबल नहीं है। बट गाइस आई फाउंड अ स्टडी जो कि रैट पर की गई है। बट गाइस हमको स्पेशली इंसानों पर की गई स्टडीज़ चाहिए टू नो द मैकेनिज्म ऑफ टुर्किस्टेरॉन ऑन द ह्यूमंस। एंड गाइस मुझे होपफुली एक स्टडी मिली है एंड आई होप कि आपने इस स्टडी के बारे में पढ़ा या कहीं पे सुना होगा। एंड जिन्होंने नहीं सुना है सो उनके लिए एक शॉर्ट समरी। सो गाइस ये स्टडी कंडक्ट हुई थी 4 ह्यूमन ग्रुप्स के ऊपर ऑफ 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एंड सभी की एज लगभग 25 साल के आसपास की थी। एंड गाइस ये स्टडी 2.5 महीने तक चली एंड इसमें पहला जो ग्रुप था उनको नाम दिया गया EC1 ग्रुप एंड दूसरे को EC2 एंड तीसरे को PL ग्रुप एंड फोर्थ को CO ग्रुप। एंड गाइस जो पहला ग्रुप था दैट इज़ EC1 ग्रुप, उनको करीब 2.5 महीने के लिए टुर्किस्टेरॉन की 2 कैप्सूल्स पर डे कंज्यूम करनी थी। एंड EC2 ग्रुप को थोड़ा सा हायर डोज यानी कि 8 कैप्सूल्स एंड PL ग्रुप को 2 कैप्सूल्स एंड CO ग्रुप को फिर से 2 कैप्सूल्स बट विदाउट ट्रेनिंग। एंड गाइस जस्ट गेस कि 10 हफ्ते यानी कि 2.5 महीने के बाद क्या हुआ। EC1 ग्रुप जिन्होंने 2 कैप्सूल्स पर डे कंज्यूम की थी उन्होंने 1.5 kgs ऑफ मसल को गेन किया। EC2 ग्रुप जो कि मतलब एक हायर डोज पर था दैट इज़ 8 कैप्सूल्स पर डे, सो उस ग्रुप ने 2 kgs ऑफ मसल को गेन किया। PL ग्रुप जो कि 2 कैप्सूल्स पर डे कंज्यूम कर रही थी उस ग्रुप ने कुछ भी मसल गेन नहीं किया, इनफैक्ट उसने कुछ मसल लूज़ किया। CO ग्रुप ने भी कुछ मसल ऐड नहीं किया बट उन्होंने मसल भी लॉस नहीं किया। सो गाइस इस स्टडी से हमें क्या पता चलता है कि टुर्किस्टेरॉन वर्क्स डिफरेंटली ऑन द डिफरेंट पीपल। जैसे यहाँ पर मतलब कि इस स्टडी में आप लोग एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि EC1 ग्रुप और PL ग्रुप दोनों ग्रुप सेम डोजेज ऑफ कैप्सूल्स पर थे, बट 10 हफ्ते यानी कि 2.5 महीने बाद EC1 ग्रुप 1.5 kgs ऑफ मसल को पैक ऑन करता है, वहीं पर PL ग्रुप इनफैक्ट मसल्स को लूज़ करता है। सो बेसिकली हमें इससे ये पता चलता है कि टुर्किस्टेरॉन अलग लोगों के लिए अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। एंड येस इस स्टडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है कि ये स्टडी जब एंड हुई थी तब सभी ग्रुप्स का टेस्टोस्टेरॉन चेक किया गया एंड द कंक्लूजन वाज कि टुर्किस्टेरॉन लेने से किसी भी ग्रुप का नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन में कोई मतलब गिरावट नहीं आई। इनफैक्ट किसी के साथ लीवर या किडनी टॉक्सिसिटी भी नहीं हुई, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बात है।
सो गाइज अभी आपका एक सवाल आ सकता है कि क्या टुर्किस्टेरॉन के साइकिल के बाद पीसीडी करनी पड़ेगी। सो गाइज द आंसर इज़ नो, क्योंकि जो भी लोग टुर्किस्टेरॉन का यूज़ करके अपना एक फीडबैक शेयर कर रहे हैं, सो उनके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन में ऐसे कोई भी गिरावट नहीं आई है, सो उनको पीसीडी की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो गाइज अभी बात करते हैं तो फिर खरीदे या ना खरीदे। सो गाइज इसका मेरा एक स्ट्रेट जवाब रहेगा कि ये डिपेंड करता है फुल्ली आप पर, क्योंकि करंटली टुर्किस्टेरॉन का प्राइस की बात अगर करें सो कुछ साइट्स पर इट इज़ गोइंग ऑफ द रूफ, दैट इज़ 6,000 के आसपास, एंड कुछ साइट्स पर 3,500 के आसपास। सो इट्स बेसिकली रियली एक्सपेंसिव राइट नाउ, क्योंकि करंटली बहुत ही कम कंपनीज इसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्लस इट इज़ ऑल्सो नॉट अप्रूव्ड बाय वाडा, बट एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो नॉट बैंड। ये करंटली वाडा के वॉच लिस्ट पर है। प्लस गाइज टुर्किस्टेरॉन के ऊपर रिसर्चेस और स्टडीज़ अभी भी चल रही है। सो अगर आपको मेरा पर्सनल टेक बताओ, सो मेरे हिसाब से हमको थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि और स्टडीज़ और भी इसके ऊपर रिसर्चेस सामने आए। प्लस करंटली इसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है और ये वाडा के वॉच लिस्ट पर है, तो हो सकता है कि ये कुछ दिनों में या कुछ महीनों में अप्रूव हो जाए, या हो सकता है कि ये अप्रूव ना भी हो। बट गाइज अगर इनकेस अप्रूव होता है तो और भी कंपनीज टुर्किस्टेरॉन का मैन्युफैक्चर करेगी एंड प्राइस भी ड्रॉप होगा। सो मेरे हिसाब से हमको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बट येस इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन यू गाइज एट दी एंड। सो गाइज जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको वीडियो के एंड में एक चीप अल्टरनेटिव बताऊंगा। इसको मैं अल्टरनेटिव तो नहीं बोलूँगा, बट या इट्स ए चीप सप्लीमेंट जो आपके फिटनेस जर्नी को और बेटर बनाएगा, एंड इट इज़ अश्वगंधा एंड ट्रिबुलस सेरेस्ट्रिस। सो गाइस अश्वगंधा एंड ट्रिबुलस सेरेस्ट्रिस आर नेचुरली ऑकरिंग हर्ब्स जिनका न्यूमरस बेनिफिट्स है। बट अगर मैं आपको एक स्पेसिफिक उनका रोल इन फिटनेस की बात करूँ, सो गाइस साइंटिफिकली इट इज़ प्रूवन कि अश्वगंधा एंड ट्रिबुलस से आपके स्ट्रेस लेवल्स यानी कि कॉर्टिसोल लेवल्स में गिरावट आती है। एंड गाइस एज यू नो कि कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन ये अपोजिटली वर्क करते हैं। सो गाइस जब कॉर्टिसोल नीचे आता है तब टेस्टोस्टेरोन राइज करता है, एंड ट्रिबुलस एंड अश्वगंधा ये हर्ब्स आपकी बॉडी में एक फेवरेबल इन्वायरमेंट बनाते हैं जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है एंड इन टर्न यू फील गुड। सो गाइस इसी नोट पर ये वीडियो ख़त्म होती है। सो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, किसी के साथ शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।